यहीं के मुख्यमंत्री थे सिराज के, ये आउटर सिराज की बात कर रहे हैं, यहीं के मुख्यमंत्री थे। इस प्रदेश के खजाने को लुटा दिया गया। लुकिंदर जी बुरा ना मानना, डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार कह रही थी कि प्रदेश में विकास बहुत होगा। कैसी डबल इंजन की सरकार थी? ऐसी डबल इंजन की सरकार थी जिसके पास पैसा जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में 16,000 करोड़ रुपए आया, और जो जून 2022 में बंद हो गया। हमारी सरकार तो 9 दिसंबर में बनी, 11 दिसंबर को, खूब लुटा दिया। ऐसी सरकार बनी कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का अगर श्रेय किसी सरकार को जाता तो डबल इंजन की सरकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की। क्या होता है जब अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होता है? आज कितने गांव के आपके स्कूल हैं, कितने ग्रामीण परिवेश के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बागबानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। माँ बाप बड़े अरमानों से उसे तैयार करके भेजते कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी पढ़ाई होगी, पर वहां पता लगता है कि स्कूल में टीचर ही नहीं है। वहां पता लगता है कि स्कूल में पढ़ाने वाला ही नहीं है। मजबूरन वो बच्चे स्कूल से निकालकर कहीं प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। लेकिन पढ़ाई का आलम क्या है? ये क्यों होता है? जब शासक जो होता है, शासन करने वाला ये सोचता है कि मुझे तो समय की परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेना है, मुझे तो सिर्फ राजनीति करनी है, मुझे सिर्फ चुनाव जिताना है, यहाँ भी स्कूल खोल दो, वहां भी स्कूल खोल दो, यहाँ के एक टीचर को उठाकर उस स्कूल के टीचर में भेज दो, उस स्कूल का भी बेड़ा गर्क, दूसरे स्कूल का भी बेड़ा गर्क। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। पढ़ाई होती थी उस समय गवर्नमेंट स्कूल में, टाट में बैठकर हमको पढ़ाया जाता था। 8वीं क्लास तक तो टाट ही होता था। 10th के बाद बेंच मिलते थे, जो हमारे समय के जानते होंगे। और कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं? काफी लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, कई एचएस बने, कई जुडिशरी में चले गए। लेकिन आज गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल क्या है? ये हाल है कि वहां बच्चे को, अगर आप 5वीं के बच्चे को तीसरी की किताब नहीं पढ़नी आती, और हमारे माँ बाप गांव के सोचते हैं कि मेरा बच्चा 5वीं पास हो गया, 8वीं पास हो गया। ये हाल शिक्षा के स्तर का पिछले 5 साल में हो गया। गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। कौन कसूरवार है? हम ये सोचे कि हम मुख्यमंत्री बन गए, हमारे को तो लाभ लश्कर मिल गया, हम जीवन भर आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी में रहे, और एक्स मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी में रहेंगे। तो ये सेवा नहीं है। हमने फैसले लिए। चुनाव जीतने के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 600 के करीब शिक्षा संस्थान और हेल्थ सेक्टर में संस्थान खोल दिए। हुआ क्या? ना डॉक्टरों की भर्ती की, ना शिक्षक संस्थानों की भर्ती की। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमने उसमें सुधार किया। मैं 2.5 साल में कह सकता हूं कि हमने फैसले लिए। कई लोगों को जरूर हमारे फैसलों से तकलीफ होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये उस आमले की तरह हमारे फैसले हैं जिसका बाद में आने वाले समय में स्वाद मीठा होगा। आप निश्चिंत रहिए। 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। कितने साल से आ रही है? और मैं ये नहीं कहता कि लुकिंदर जी काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, मांग जरूर कर रहे हैं। अब मांग कर रहे हैं तो विधायक है, इनका दायित्व बनता है और इनका फर्ज भी बनता है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये भी कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हमने कई गारंटियां पूरी की, और हमने कई गारंटियों में ओपीएस की गारंटी सबसे पहले पूरी की। दूध का रेट हमने बढ़ाया, गारंटी में नहीं है वो, हमने बढ़ाया। और थारे तुसा जो आज 1500 देना, आज 1500 दे, तो आज 1500 रुपया भी दे रहे हैं। लुकिंदर जी, आप अपने विधानसभा में बोल देना
ये मेरी विधानसभा में दिए हैं।